बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो शदीद गर्मी के इस मौसम में आप बनाइए पिस्ते की कुल्फ़ी नहायत आसानी के साथ। तो ये देखिए, मैं आज रेसिपी आपको दे रही हूँ नरम मुलायम ओरिजिनल पिस्ते की कुल्फ़ी की रेसिपी। तो आप जब ये ट्राई करेंगे तो आप बच्चे जो हैं वो आपके बस पीछे दीवाने हो जाएंगे कि ये इतने मज़ेदार सी कुल्फ़ी बनकर रेडी हुई है। और यकीन माने कि इंतहाई आसानी के साथ ये कुल्फ़ी बनती है। इसकी रेसिपी बहुत इजी है, आप इसको घर की चीज़ों से भी नहायत आसानी के साथ बना सकती हैं। लेकिन शर्त ये है कि आप शुरू से आखिर तक मेरी इस वीडियो को देखेंगी, फॉलो करेंगी। तो ये देखिए, 2 मैंने डब्बे इस तरह के मिल्क पैक फुल क्रीम या कोई भी ब्रांड का आप ले लें, उसको मैंने एक पैन में लेके चूल्हे पर रख दिया है। तो मैं डालूँगी चीनी 3 सर्विंग स्पून्स। आप चाहें तो आप ज़्यादा भी डाल सकती हैं, आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। उसको अच्छे से आप खौलाइए, एक जोश आ जाए तो जो है वो आप आंच बिल्कुल हल्की कर दें। तो ये देखिए, ऊपर इस तरह की मलाई आएगी, इसको आप फेंटते रहें और हल्की आंच पर इसको रख दें। अब ये मैंने लिया है 3 सर्विंग स्पून्स दूध का, और इसमें मैं डालूँगी वनीला फ्लेवर का कस्टर्ड, सिर्फ 1 टेबल स्पून। 3 सर्विंग स्पून्स में मैंने 1 टेबल स्पून डाला है। इसको अच्छे से फेंट लेना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, और इसको जो हल्की आंच पर आपने दूध रखा है पकने के लिए उसमें डाल देना है। अब मैं डालूँगी इसके अंदर 1 चमचा पूरा भरकर सूखे दूध का, क्योंकि खोया मेरे पास नहीं था। अगर आपके पास खोया है तो आप खोया भी बहुत आसानी से इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन खोया मेरे पास नहीं था। मैंने 1 सर्विंग स्पून इसमें नीडो दूध डाला है, और इसको मैं अब अच्छे से फेंट रही हूँ। और ये कंटिन्यू पैन जो है वो बिल्कुल हल्की आंच पर रखा हुआ है। तो ये देखिए, इस तरह से आपको इसको फेंटते रहना है हल्की आंच पर, ये पकता रहेगा यहाँ तक कि मलाई इसके ऊपर ना आ जाए। फिर ये देखिए, अगर आप चाहें तो ऑप्शनल है, तो आप इसमें ग्रीन कलर हल्के से स्प्रिंकल कर सकते हैं, यानी आधी चुटकी आप डालें, या ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है। अगर आपके पास है तो आप डाल लें खूबसूरती के लिए, और अच्छी तरह से इसको आप फेंटें। तो ये देखिए, कितने अच्छे से ग्रीन कलर भी नज़र आ रहा है, और कंसिस्टेंसी जो है वो गाढ़ी होती चली जा रही है। और ये देखें, अच्छे से ये पक रहा है दूध और कस्टर्ड। इसको अच्छे से आप हिलाते रहें, तकरीबन आपको 15 मिनट तक इसको हल्की आंच पर पकाना है, और इसको आपने ठंडा करने के लिए रख देना है। तो ये देखिए, ऊपर मैंने ठंडा करने के लिए रखा तो कितनी अच्छी सी मलाई आई है। और इसको आप जो है रूम टेम्परेचर पर पंखे के नीचे ठंडा करने रखें। मैंने इसमें मोटे मोटे कटे हुए पिस्ते डाले हैं, और ये देखें अच्छे से ठंडा हो गया है। और देखें, ठंडा होते इस पर कितनी अच्छी सी बलाई आई है। उस बलाई को आप अच्छे से चमचे की मदद से फेंट लें। अब ठंडे आप इसमें आमेज़े में डालें 2 सर्विंग स्पून्स कोई भी क्रीम, चाहे मिल्क पैक हो, ऑलपर्स, कोई भी ब्रांड की क्रीम डालें। अगर आप खौलते हुए दूध में डालेंगी तो क्रीम फट जाएगी। अब वक्त आ गया है कि इनको सांचों में जमाया जाए। तो अगर आपके पास सांचे हैं कुल्फ़ी के तो आप जमा लें, उसमें ऊपर से ढकने अच्छे से सख्ती से बंद करें। अगर मैंने लिए हैं गत्ते के गिलास, ये देखिए डिस्पोजेबल ग्लास मैंने लिए हैं गत्ते के, और ये 3 देखें अच्छे से कुल्फ़ियाँ बन के रेडी हो गई हैं इस हिसाब से, जो मैंने आधा किलो दूध का हिसाब लिया है। अब जी ये देखिए, अच्छे से मैंने ग्लास भर लिया। अब आप लें क्लिंग पेपर, और क्लिंग पेपर को आपने अच्छे से कवर करना है इन कुल्फ़ियों के ऊपर, ताकि फ्रीज़र में जाकर इनके अंदर हवा ना आए। अगर आपके पास सांचे हैं तो सांचों में हमेशा कवर मिलता है, ढक्कन मिलता है, और वो मज़बूती से लग जाता है। लेकिन मेरे पास क्योंकि सांचे नहीं थे, और हर एक के पास नहीं होते, तो आप इस तरह के डिस्पोजेबल ग्लास गत्ते वाले ले सकते हैं। तो ये देखें कितने अच्छे से मैं ये पैक कर रही हूँ। अब आप रबर बैंड लें, और ऊपर आप अच्छे से गिलास के रबर बैंड लगा दें क्लिंग पेपर लगाकर। तो इस तरह से आप करेंगे फॉलो मेरी इस रेसिपी को, तो यकीन माने बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स आएंगे। और घर में ही आप पिस्ते की मज़ेदार सी सस्ती तरीन रीज़नेबल आप जो है अच्छी सी कुल्फ़ी बनाकर बच्चों को खिला सकती हैं, मेहमानों को सर्व कर सकती हैं। इसी तरह से आपने तीनों ग्लास जो हैं वो अच्छे से क्लिंग पेपर से कवर कर लेने हैं, और उन पर रबर बैंड लगा देने हैं। तो ये देखिए, ओवरनाइट
मैंने रखा है। मैंने सुबह में जो है वो ये निकाले गिलास, तो ये अच्छे से देखें जमे हुए हैं। रात ही को मैंने ये सारा जमाने का प्रोसेस किया है। तो आप रात को ही कुल्फ़ी जमाइए, वरना बच्चे सारा दिन फ्रिज खोल कर जो हैं वो कुल्फ़ी जमने नहीं देंगे और उनको खाने की जल्दी होगी। तो ओवरनाइट जो है अगर कुल्फ़ी जमे तो बहुत अच्छी बात है। तो ये आप गिलास के अंदर टैप वाटर में, आजकल गर्मी और टैप वाटर भी नीम गर्म है, तो आप उसके अंदर थोड़ी सी देर के लिए गिलास डालेंगे तो झटपट कुल्फ़ी मिनटों में बाहर निकल आएगी। आपको कोई भी परेशानी नहीं होगी और किसी भी आपको तकलीफ़ का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो ये देखिए मैंने कतले काट लिए हैं और पिस्ते ऊपर से छिड़क दिए हैं और ये मज़ेदार ठंडी ठंडी मीठी मीठी पिस्ताशियो कुल्फ़ी, पिस्ते की कुल्फ़ी रेडी हो चुकी है। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये रेसिपी बहुत अच्छी लगी होगी और आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे। तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और प्लीज़ अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लग रही हैं रेसिपीज़। तो अब मुझे इजाज़त दीजिए, मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।